वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टिंग एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल एजुकेशन के टेस्ट की तैयारी के लिए 30+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस। मैं हर वीडियो में एक दो एमसीक्यूज़ ऐसे शेयर करता हूँ जो कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के रिलेटेड होता है। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के जो टोटल 11 जो कंपोनेंट है, इनके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होनी चाहिए। एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए कि इसमें जो है कौन कौन से है और इनकी डिफिनेशन। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, एटीट्यूड, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है। आपको पता होनी चाहिए इसमें जो है कौन सा ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कंपोनेंट है जो कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के कंपोनेंट नहीं कहलाते। तो 4 ऑप्शन में से हमारे पास ऑप्शन जो 3 है वो फिज़िकल फिटनेस के कंपोनेंट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रन इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी। लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए हम नीचे दी गए 4 ऑप्शन में से कौन सा न्यूट्रन हम जो है इनटेक करते हैं। सो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है एंड मिनरल्स है। इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी कंज्यूम के लिए हम जो है कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ टू। रेड ब्लड सेल्स का हमारे बॉडी के अंदर मेन जो फंक्शन है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रन, रिमूव वास्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैरी ऑक्सीजन। यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, वो कैरी करता है हमारे ऑक्सीजन को। सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान क्या होता है, हमारी जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से लंग्स, फिर जो है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है आर्टरीज़ के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रन होता है। ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेके हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में ले जाता है और वहाँ ले जाके जो नीड के हिसाब से वहाँ प्रोवाइड करता है। फिर जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको वापस अपने साथ ले आके जो है फिर लंग से इसको हम जो है एक्सेल जब हम करते हैं तो इसके ज़रिए हम इसको खारिज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम सिर्फ जो है ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटीज़ प्राइमरी डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकता है। 4 ऑप्शन है, योगा, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड स्विमिंग। सो द राइट आंसर इज़ वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स। हमारे इंसान की जो बॉडी है वो टोटल कितने बोन्स पे मुश्तमिल है। तो 106, 206, 306 एंड 406। सो द राइट आंसर इज़ 206। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबी का जो बोन्स होते हैं वो 306 होते हैं। बाद में वो जोड़ के जो एक अडल्ट के जो है बोन्स टोटल जो मजबूत होते हैं तब जो है 206 इसके बोन्स रह जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को जो है इम्प्रूव करने के लिए हम कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब ये है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई भी काम करेंगे या रनिंग करेंगे या जो भी जो है फिज़िकल ट्रेनिंग करेंगे तो हम जो है फटीग का शिकार नहीं होंगे, हमारा बॉडी में कोई फटीग नहीं होगा, थकावट हम फील नहीं करेंगे। तो नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉगिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो का वो सिम्टम्स वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ड्राई माउथ, एक्सेसिव स्वेटिंग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड डी में है इंक्रीज यूरिनेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, ड्राई माउथ। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू मूव जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन इज़ नाउन। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जॉइंट्स है, जॉइंट्स के फुल रेंज ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं। सो इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से जो फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर फिटनेस कंपोनेंट का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम हमारे बॉडी में जो जॉइंट है उसके ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दी एफ इन दी फिट प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूल एंड फन।
अच्छा, एक जब हम कोई भी एथलीट को या कोई भी बंदे को जब ट्रेनिंग कराते हैं तो इसमें एक फार्मूले के तहत कराते हैं, इसको कहते हैं फिट। तो फिट जो फर्स्ट एफ है उसका जो है उसका जो एब्रीविएशन या स्टैंड क्या होता है, तो एफ का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी। बाकी आई एन टी टी का जो एब्रीविएशन है वो क्या है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। हाँ जल्दी करें। हाँ देखिए, आप जब तक कमेंट करके हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसा पता चलेगा, हमें कैसा मोटिवेशन आएगा कि आप सही तरीके से देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। एफ से होता है इंटेंसिटी, फिर टी से होता है टाइप एंड अनदर टी से होता है टाइम। सो इसका जो है एक फुल डिफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ये जब हम फार्मूला पुट करते हैं या इसको अप्लाई करके जब हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो किस तरह हम देंगे। ठीक है, इसमें क्या ऐसे टेक्निक होंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे रखेंगे, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए, कितने टाइम पे जो है एक्सरसाइज हम इनको करानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ के बेनिफिट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस बोन्स डेंसिटी। इनमें से तीन जो है रीड करते हुए भी हमें जो है एहसास होता है कि ये तीन नहीं है। एक्सरसाइज से डेफिनेटली हमें जो है फ़ायदा होता है। सो दी राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे पास 4 ऑप्शन है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो है पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। अभी ठीक है, ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी, ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। एक्सचेंज गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। सो द राइट आंसर इज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैसेस का जो है एक्सचेंज करना, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। पंप ब्लड ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। So the right answer is option C, break down food into nutrient. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी में जब हम डाइट इनटेक करते हैं तो हम जो है मैक्रो, माइक्रो एंड मिजो जो है हम जो है न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, फूड हम लेते हैं। सो नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन एंड आयरन में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम जो है तस्वुर करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, द पल्स रेट इज़ मेजर्ड ऑफ। पल्स रेट किस चीज़ में मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्रीथ रेटिंग, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेटेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हार्ट रेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनियम CPR स्टैंड फॉर। CPR का जो है एब्रीविएशन वो क्या है, कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी रेसोसिएशन, कार्डियो पल्मोनरी रिकवरी, कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, कार्डियोवैस्कुलर पंपिंग रेगुलेशन। सो द राइट आंसर इज कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी रेसोसिएशन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। हमारे 11 में से कुछ 5 जो है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है और 5 जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है और 6 जो है हमारा हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है। सो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, रिएक्शन टाइम एंड बॉडी कंपोजिशन, इन 4 में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, रिएक्शन टाइम इज दी स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। बाकी जो 3 कंपोनेंट है वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स है। अगला क्वेश्चन है, द जॉइंट कनेक्टिंग द फोर आर्म टू द अपर आर्म इज कॉल्ड। हमारे फोर आर्म और अपर आर्म को जो है जोड़ने वाले इस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे या जॉइंट को हम क्या कहेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नी जॉइंट, इल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्बो जॉइंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन इन वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के जो है नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सा वाटर सोल्यूबल है। सो वी हैव 4 ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन सी। क्योंकि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बाकी ए, डी, ई फिर जो है आगे जितने भी विटामिन है वो जो है हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है।
अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड। हमारे बॉडी का हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को जो है कोऑर्डिनेशन को कहलाते हैं या इसको जो है कंट्रोल करता है, वो कौन सा है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेरिबेलम एंड सेरिबेलियम एंड ब्रेन स्टीम थैलेमस है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरिबेलियम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वार्म अप एक्सरसाइज इज ट्रू। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट वार्म अप के रिलेटेड दुरुस्त है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है दे शुड बी इंटेंसिव टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्टिविटी, दे शुड बी स्किप्ड इफ़ यू आर short on time, they help to prevent injury and improve performance, they are only necessary for the professional athlete. So the right answer is option C, they help prevent injury and improve performance। अच्छा, वार्म अप जो हम करते हैं वो जो है हमारे नेक्स्ट इवेंट के लिए हमारे बॉडी के मुख्तलिफ मसल्स, हमारे जॉइंट्स जो है इवेंट के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है हम वार्म अप के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इंजरी से हम बच सकते हैं, प्रॉपर हम जो है अपने परफॉर्मेंस में हम जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और साथ साथ दे शुड देखें ऑप्शन ई भी जो है किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक नहीं वो भी ठीक है, लेकिन दोनों में जो है थोड़ा जो ज़्यादा जो प्रेफर देते हैं वो ऑप्शन डी को देते हैं, यानी कि दे हेल्प दी प्रिवेंट इंजरी एंड इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ तक आज का हमारा जो है 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे आपको MCQs शेयर करेंगे। तब तक के लिए